प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 8 लेकर के उपस्थित हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है प्रश्नों के अंदर, तो आप हमारे जितने भी पहले वाले पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 से लेकर के 7 तक, उनका अच्छे से अध्ययन करें। उनके अंदर आपको मैट्रिक्स का योगफल करना, मैट्रिक्स का व्यवकलन यानी बाकी या माइनस करना और दो मैट्रिक्सों का गुणनफल करना अच्छे से समझाया गया है। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है योगफल, बाकी और गुणनफल के अंदर, तो आप हमारे पहले वाले पार्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से उनका अध्ययन करें, तभी आपको आगे के पार्ट्स समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का 8वां पार्ट। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 1 है, यदि ए मैट्रिक्स तथा आई तृतीय क्रम यानी 3 गुणा 3 क्रम का इकाई मैट्रिक्स है, तो सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i बराबर एक मैट्रिक्स है -6 5 2 1 4 8 2 4 -3, जो कि 3 गुणा 3 क्रम का मैट्रिक्स है। यानी इस प्रश्न में आपको ये LHS दिया है और ये RHS के अंदर एक मैट्रिक्स आपको सिद्ध करनी है। तो चलिए देखिए, इसका LHS है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। LHS में I आपके पास है, I का मतलब है यहाँ पे 3 गुणा 3 क्रम का इकाई मैट्रिक्स। प्रश्न के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि I तृतीय क्रम का इकाई मैट्रिक्स है। तो I यहाँ पे 3 गुणा 3 क्रम का इकाई मैट्रिक्स ले लेंगे और A मैट्रिक्स आपको प्रश्न के अंदर दी हुई है और A स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। तो जब भी आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी इस प्रश्न का जब आप हल करेंगे, तो आपको सबसे पहले A स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो चलिए A स्क्वायर निकालते हैं। A स्क्वायर निकालने के लिए A मैट्रिक्स को A के साथ ही गुणा करना पड़ेगा। तो ये A मैट्रिक्स है और दोबारा से ये A मैट्रिक्स ली गई है। अब आप इनका गुणनफल करेंगे। मैट्रिक्स का गुणनफल करना आपको पहले से बताया जा चुका है। फिर से देखिए, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा होगी तो 1 -4 -9। फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो -2 -6 +3। और जब पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो 3 2 6। ठीक है, 3 + 2 + 6। इसी तरह से दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी तो 2 + 6 + 3। और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी तो -4 + 9 -1। और दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा होगी तो 6 -3 -2। इसी तरह से तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी तो -3 + 2 -6। और तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी तो 6 + 3 + 2। और तीसरी पंक्ति जब तीसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो -9 -1 + 4। इस तरह से आपको A स्क्वायर मिलेगा -12 11 -7 -5 4 11 11 1 -6। ये आपको A स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। अब देखिए, जो आपको सिद्ध करना है उसका LHS है A स्क्वायर -3a प्लस 9i। A स्क्वायर मैट्रिक्स आपने अभी अभी ऊपर निकाली थी, -3 बाहर रहेगा। A मैट्रिक्स आपको प्रश्न के अंदर दी हुई है +9 और I इकाई मैट्रिक्स आपको दी हुई है। ठीक है, ये मैट्रिक्स सेम रहेगी। 3 को अंदर गुणा करेंगे तो 3 6 -9 -6 9 3 9 -3 6 प्लस 9 को अंदर गुणा करेंगे तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब आप ये जो पहले वाली दोनों मैट्रिक्स हैं इनको माइनस करेंगे। दो मैट्रिक्स का माइनस करना आपको पहले से आता है। जब दो मैट्रिक्स को माइनस किया जाता है तो पहले अवयव के अंदर से पहला अवयव माइनस होगा, दूसरे के अंदर से दूसरा अवयव माइनस होगा और इसी तरह तीसरे अवयव के अंदर तीसरा अवयव माइनस होगा। इस तरह से सभी अवयव एक दूसरे के अंदर से माइनस होंगे। तो इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करने से क्या आएगा, -12 -3 11 -6 -7 + 9 -5 + 6 4 -9 11 -3 11 -9 1 + 3
-6 प्लस ये आपकी मैट्रिक्स सेम रखी गई है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसको जब आप आगे हल करेंगे तो देखिए -12 -3 हो जाएगा -15। इसी तरह से 11 -6 ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से आप इस मैट्रिक्स को जब हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इस मैट्रिक्स को जब आप हल करेंगे तो -15 5 2 1 -5 8 2 4 -12 प्लस ये मैट्रिक्स आपकी सेम चली हुई है पहले से। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो दो मैट्रिक्स को प्लस कैसे करते हैं ये भी आपको पता है। सेम माइनस वाला ही रूल यहाँ पे लागू होता है। पहले अवयव के अंदर पहला अवयव प्लस होगा और दूसरे अवयव के अंदर दूसरा अवयव प्लस होगा और तीसरे अवयव के अंदर तीसरा अवयव प्लस होगा। इसी तरह से सारे अवयव एक दूसरे के अंदर प्लस होंगे। तो -15 + 9 1 + 0 और 2 + 0 5 + 0 2 + 0 1 + 0 -5 + 9 8 + 0 2 + 0 4 + 0 -12 + 9। इस तरह से दोनों मैट्रिक्स को जब आप प्लस करेंगे तो -6 5 2 1 4 8 2 4 -3 आएगा, जो कि आपके प्रश्न के RHS यानी राइट हैंड साइड के या दाएं पक्ष के बराबर होगा। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया LHS = RHS। ठीक है छात्रों, आपका अगला प्रश्न है, यदि A एक मैट्रिक्स है, यदि A4 1 एक मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स है 2 1 0 1 0 2 2 2 -4 A4 1 बराबर, ये कैपिटल O है। कैपिटल O का मतलब यहाँ पे होता है शून्य मैट्रिक्स। यहाँ लिखा हुआ प्रश्न के अंदर जहाँ O शून्य अवयव है या शून्य मैट्रिक्स है तो A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको स्मॉल a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इसको भी स्टार्ट करते हैं। आपको ये एक समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को जब आप हल करेंगे तो आपको स्मॉल a का मान मिलेगा। यहाँ पे आपको 3 मैट्रिक्स दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले आप इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करोगे, यानी पहली मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के साथ गुणा करोगे और फिर इन दोनों को गुणा करने से जो मैट्रिक्स आएगी उसको इस तीसरी मैट्रिक्स के साथ आप गुणा करेंगे। ठीक है, और फिर दोनों पक्षों की जब अपन तुलना करेंगे तो आपको स्मॉल a का मान मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ गुणा होगी। ये मैट्रिक्स आपकी 1 × 3 क्रम की है और ये मैट्रिक्स आपकी 3 × 3 क्रम की है। तो इनका गुणनफल संभव हो सकता है और गुणा करने के बाद 1 × 3 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। यानी इन मैट्रिक्स का जब गुणनफल होगा तो एक ऐसी मैट्रिक्स प्राप्त होगी जिसमें एक तो पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होंगे। ठीक है, एक पंक्ति होगी 3 स्तंभ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका गुणनफल। पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा होगी तो आएगा 2a + 4 + 0। ठीक है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा कैसे होती है, पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा होता है तो 2a, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो 4 और तीसरा अवयव तीसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो 0। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुणा करने से आएगा 2a + 4 + 0। इसी तरह से पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करने से आएगा a + 0 + 2। इसी तरह से इस पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करने से आएगा 2a + 8 - 4। ठीक है, और ये मैट्रिक्स आपकी सेम है, बराबर 0 मैट्रिक्स है। उसके आगे देखिए, ये हो गया 2a + 4, ये हो गया a + 2 और ये हो गया 2a + 4। ये मैट्रिक्स आपकी सेम है और बराबर 0 मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स इसके साथ गुणा करेंगे तो ये मैट्रिक्स आपकी 1 × 3 क्रम की और ये जो मैट्रिक्स है ये है आपकी 3 × 1 क्रम की। तो इनका गुणनफल भी हो सकता है। ठीक है, इनका गुणनफल भी हो सकता है। गुणनफल करने के लिए मैंने आपको शर्त बताई थी पहले, क्या शर्त थी वो, कि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में
पंक्तियों की संख्या समान अगर है तो ही उनका गुणनफल संभव होता है, अन्यथा उन मैट्रिक्स का गुणनफल संभव नहीं होता है। तो यहाँ पे इनका गुणनफल संभव हो सकता है। और गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो मिलेगी 1 गुणा 1 क्रम की। 1 गुणा 1 क्रम का मतलब है कि आने वाली मैट्रिक्स के अंदर आपको केवल एक अवयव मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इनका गुणनफल करते हैं। तो ये पंक्ति इस स्तंभ के साथ गुणा होगी तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा होगा तो आएगा 2a² प्लस 4a। ठीक है, ये पहला अवयव जब पहले अवयव के साथ गुणा होगा ना a के साथ तो आएगा 2a² प्लस 4a। फिर ये दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो आएगा 4a प्लस 8। और फिर ये तीसरा अवयव तीसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो आएगा 2a प्लस 4। इस तरह से ये आपको 1 गुणा 1 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। और बराबर में जो आपकी जीरो मैट्रिक्स चल रही है उस जीरो मैट्रिक्स को अब अपन सही रूप में लिख देंगे। जीरो मैट्रिक्स जो है ये इसके प्रत्येक अवयव जीरो मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव जीरो होता है और ये जीरो मैट्रिक्स किसी भी क्रम के आप ले सकते हैं, लेकिन देखिए बीच में बराबर का चिन्ह है इसलिए आपको दोनों पक्षों में समान क्रम की मैट्रिक्स लेनी होगी। तो आपकी ये जो मैट्रिक्स है ये 1 गुणा 1 क्रम की है, इसलिए इस पक्ष में भी आपको शून्य मैट्रिक्स 1 गुणा 1 क्रम की ही लेनी होगी। इसलिए इस मैट्रिक्स के अंदर भी आप एक ही अवयव रखेंगे। ठीक है, ये जो आपका व्यंजक है 2a² का 2a², 4a और 2a मिलकर के हो गए 10a और 4 और 8 हो गए 12। इस तरह से 2a² प्लस 10a प्लस 12 बराबर 0। ये दो मैट्रिक्स आपकी हैं। अब आप इस समीकरण की या इन मैट्रिक्स की जब तुलना करेंगे तो आपको एक समीकरण मिलेगा 2a² प्लस 10a प्लस 12 बराबर 0। इस समीकरण को जब आप हल करेंगे तो आपको स्मॉल a का मान मिलेगा। देखिए इस समीकरण को अब हल करते हैं। जब आप इस समीकरण को हल करते हैं तो सबसे पहले इस समीकरण के अंदर आप 2 का भाग लगा देंगे। प्रत्येक पद के अंदर जब आप 2 का भाग लगाएंगे तो आपको ये समीकरण प्राप्त होगी। अब इसके टुकड़े करेंगे तो 6 के टुकड़े करने हैं तो 2 3 6 और 2 और 3 5 भी हो जाएगा। तो ये इसके टुकड़े होंगे 5a के 2a प्लस 3a। इन दोनों में से a कॉमन आ गया तो a प्लस 2 और इन दोनों में से 3 कॉमन लिया तो a प्लस 2। फिर इन दोनों में से a प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से a और यहाँ से प्लस 3 बचेगा बराबर 0। ठीक है, जब आप a प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो आपको a का मान मिलेगा -2। और जब आप a प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो आपको a का दूसरा मान मिलेगा -3। इस तरह से आपको इस प्रश्न के अंदर स्मॉल a के 2 मान मिलेंगे, एक तो -2 और एक -3। ठीक है, अब देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए। ये 3 मैट्रिक्स आपको दे रखी हैं और इनका गुणनफल करने से ये मैट्रिक्स आपकी आनी चाहिए। ठीक है, इन तीनों मैट्रिक्स का गुणनफल ये आना चाहिए, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न का जो LHS है XYZ AHG HBF GFC XYZ, ये इस प्रश्न का LHS है। सबसे पहले अपन इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ गुणा करेंगे तो आपकी ये मैट्रिक्स 1 गुणा 3 क्रम की है और ये मैट्रिक्स 3 गुणा 3 क्रम की है। तो इनका गुणनफल संभव हो सकता है और गुणा करने के बाद आपको 1 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अर्थात 1 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स के अंदर 1 पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होंगे। ठीक है, तो चलिए इनका गुणनफल करते हैं। जब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो आएगा AX प्लस HY प्लस GZ। ठीक है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुणा करने से आपको ये मिलेगा AX प्लस HY प्लस GZ। फिर इसी पंक्ति को
दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा HX प्लस BY प्लस FZ। और फिर यही पंक्ति तीसरे स्तंभ के साथ जब गुणा होगी तो आपको मिलेगा GX प्लस FY प्लस CZ। और ये मैट्रिक्स जो तीसरी मैट्रिक्स है वो आपकी सेम यहाँ पे रखी गई है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल करने से आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी जो कि 1 गुणा 3 क्रम की है। अब आपकी ये जो तृतीय मैट्रिक्स है इसको इस मैट्रिक्स के साथ गुणा करेंगे। तो चलिए अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ गुणा करते हैं। आपकी ये जो पहली मैट्रिक्स है ये 1 गुणा 3 क्रम की है और ये जो आपकी दूसरी मैट्रिक्स है ये 3 गुणा 1 क्रम की है। अर्थात इनका देखिए गुणनफल संभव है, यानी इनका गुणा हो सकता है, क्योंकि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या समान है। और गुणा करने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 1 गुणा 1 क्रम की मिलेगी। ठीक है, इनका गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 1 गुणा 1 क्रम की मिलेगी। अर्थात इस मैट्रिक्स के अंदर यानी गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उस मैट्रिक्स के अंदर आपको केवल 1 अवयव मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल। जब ये पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा होगा तो आएगा AX² प्लस HXY प्लस GXZ। ठीक है, ये आएगा। अब ये दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो आएगा HXY प्लस BY² प्लस FYZ। और जब ये तीसरा अवयव तीसरे अवयव के साथ गुणा होगा अर्थात Z के साथ गुणा होगा तो आएगा GXZ प्लस FYZ प्लस CZ²। तो ये आपका गुणनफल होगा और ये गुणा करने के बाद जो आपकी मैट्रिक्स आई है ये 1 गुणा 1 क्रम की है। इसको जब आप आगे हल करेंगे तो देखिए AX² यहाँ पे रख दिया AX², उसके बाद BY² यहाँ से रख दिया, उसके बाद CZ² यहाँ से CZ² रख दिया, उसके बाद HXY एक तो ये है आपके पास और HXY एक ये है, दोनों मिलकर के हो गए 2HXY। इसी तरह से FYZ एक FYZ तो ये है और एक FYZ ये है, दोनों मिलकर के हो गए 2FYZ। और इसी तरह से GXZ और GXZ दोनों मिलकर के हो गए 2GXZ। ठीक है, और ये है आपका प्रश्न का RHS। ठीक है, यह आपका प्रश्न का RHS है। ठीक है, इसलिए LHS और RHS इस प्रश्न में आपके बराबर आपको मिलेंगे। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3। आपका ये आपको 3 प्रश्न यहाँ पे करवाए गए हैं। अब इसी पर आधारित यानी इन्हीं प्रश्नों पर आधारित आपको मैं 3 प्रश्न दे रहा हूँ और ये तीनों प्रश्न आपको ही हल करने हैं। इनके आंसर भी मैंने यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाए हैं, इनके जो उत्तर हैं वो भी आपको दे रखे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपके लिए क्या है, यदि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स यहाँ पे 3 मैट्रिक्स आपको दी गई हैं और बराबर में 0 मैट्रिक्स दी हुई है, ये कैपिटल O है, कैपिटल O का मतलब यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है। तो आप सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल करेंगे और फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसको इस तीसरी मैट्रिक्स के साथ गुणा करेंगे और फिर इस साइड में ये जो कैपिटल O है ये कैपिटल O 0 मैट्रिक्स उसी क्रम की लेंगे जिस क्रम की आपको इस तरफ मैट्रिक्स मिलेगी। फिर दोनों साइड में जब आप तुलना करेंगे तो आपको स्मॉल x का मान मिलेगा और वो स्मॉल x का जो मान है वो आपका -9/8 आना चाहिए, -9/8। ठीक है, आप उसको जितना सरल कर सकें सरल कर लेना और सरल करने के बाद आपको जो मान मिलेगा वो -9/8 आना चाहिए। जैसे कई बार x का मान -36/32 आ जाता है, तो आप जब इसको 4 से काटेंगे तो आपको -9/8 मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो x का मान -9/8 आना चाहिए।
इसी तरह से आपको जो दूसरा प्रश्न दिया गया है वो है, यदि ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है और सी मैट्रिक्स ये है, तो अवयव ए बी सी यानी तीनों मैट्रिक्स को गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसकी प्रथम पंक्ति के अवयव आपको बताने हैं। ठीक है, तो आपको ए बी सी तीनों मैट्रिक्स दी गई हैं, इन तीनों मैट्रिक्स को गुणा करना है। तो आप इन तीनों मैट्रिक्स को गुणा कैसे करेंगे? पहले ए मैट्रिक्स को बी के साथ गुणा करेंगे, जो ए मैट्रिक्स है उसको पहले बी मैट्रिक्स के साथ गुणा करेंगे, और फिर ए और बी का गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसको सी मैट्रिक्स के साथ गुणा करेंगे। तो जब इन तीनों मैट्रिक्स का आप गुणनफल करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, ये आपको 2 गुणा 1 क्रम की मैट्रिक्स मिलेगी। अब आपको इसमें क्या पूछा गया था? प्रथम पंक्ति के अवयव। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पंक्ति जो है उसमें एक ही अवयव आपको मिलेगा 8। ठीक है, तो इसमें प्रथम पंक्ति का जो अवयव है वो होगा 8। ये था आपका प्रश्न नंबर 2। ये प्रश्न आपको ही हल करना है। उससे आगे अगला जो आपका प्रश्न है वो है, देखिए प्रश्न नंबर 3। यदि ए मैट्रिक्स ये है तथा बी मैट्रिक्स ये है तो दिखाइए कि ए बी बराबर नहीं है बी ए। ए बी यानी ए और बी का गुणनफल और बी और ए का गुणनफल आपका बराबर नहीं आना चाहिए। ए बी का मतलब है पहले मैट्रिक्स ए लेंगे और फिर मैट्रिक्स बी लेंगे, और बी ए का मतलब है पहले मैट्रिक्स बी लेनी है और बाद में मैट्रिक्स ए लेनी है। ठीक है, आपको इसके अंदर तो क्या करना है? इसके अंदर तो पहले ए मैट्रिक्स लेनी है और फिर बी मैट्रिक्स लेनी है। ठीक है, और दोनों को गुणा करके ए बी निकाल लेंगे। और इसके अंदर आपको क्या करना है? पहले बी मैट्रिक्स लेनी है और फिर ए मैट्रिक्स लेनी है और दोनों को गुणा करेंगे। तो ए बी जो मैट्रिक्स आएगी यानी ए और बी का गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो, और बी और ए का गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो, दोनों मैट्रिक्स आपके बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि ए और बी का जब आप गुणा करेंगे, जब मैट्रिक्स ए को बी के साथ आप गुणा करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी 14 4 4 14। ठीक है, ये तो गुणा आएगा ए और बी का। और जब आप मैट्रिक्स बी को ए के साथ गुणा करेंगे तो आपको ये 4 गुणा 4 क्रम की मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, 4 गुणा 4 क्रम की। 4 गुणा 4 क्रम की कैसे मिलेगी? देखिए, आपकी बी जो मैट्रिक्स है वो है कितने क्रम की? वो है 4 गुणा 2 क्रम की। और आपकी जो ए मैट्रिक्स है वो आपकी है 2 गुणा 4 क्रम की। ठीक है, आपकी जो बी मैट्रिक्स है वो तो है 4 गुणा 2 क्रम की, और जो ए मैट्रिक्स है वो है 2 गुणा 4 क्रम की। जब आप इनका गुणनफल करेंगे तो यहाँ पे देखिए गुणनफल इनका, इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल संभव हो सकता है, और गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो 4 गुणा 4 क्रम की आएगी। तो ये जो बी ए मैट्रिक्स होगी ये 4 गुणा 4 क्रम की मैट्रिक्स आपकी आएगी और वो ये आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी ये मैट्रिक्स ए बी और ये मैट्रिक्स बी ए आ जाती है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ए बी का गुणनफल और बी ए का गुणनफल सेम नहीं आएगा। तो ठीक है बच्चों, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको जितने भी पार्ट अब तक पढ़ाए जा रहे हैं, पार्ट नंबर 1 से लेकर 7 तक, अगर आप इनका अध्ययन अच्छे से कर लेंगे तो आपको आगे के पार्ट जो हैं वो भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 8 का आप अच्छे से अध्ययन करें ताकि आपको किसी भी प्रश्न के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो। आपको इन पार्टों के अंदर यानी जितने भी पार्ट्स अब तक आपको बताए गए हैं उनमें केवल 3 ही चीज़ें अब तक पढ़ाई गई हैं, मैट्रिक्स का योगफल, मैट्रिक्स का व्यवकलन यानी बाकी, और मैट्रिक्स का गुणनफल। इसलिए आप अब तक के पार्ट सभी अगर अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको इनके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।